नज़ीफ़ा, ये बताइएगा कि जब हम क्लाइमेट एक्शन की बात करते हैं, यकीनन गोल सेट किए गए हैं, तो आपके नज़दीक वो कौन से जो है सबसे ज़्यादा इस वक्त इमरजेंसी स्टेप्स हैं जो कि लेने की ज़रूरत है? देखिए, मैं स्टार्ट थोड़ा सा आई गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ अ बैकग्राउंड, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने एनडीसीज 2021 में सबमिट कराए थे। सही। और इस वक्त अगर मैं बात करूं, हम 2025 में हैं और हमने 3.0 एनडीसीज जमा करवाने हैं। तो जो 21 में हमने कराए थे उसमें हमने बाकायदा कहा था कि हम 60% रिन्यूएबल एनर्जी को अपने एनर्जी मिक्स में डालेंगे। ये एक बहुत बड़ा एम्बिशन था। साथ ही साथ हमने कहा कि हम 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंट्रोड्यूस कर देंगे 2030 तक। अब जो करंट सूरत हाल है उसके मुताबिक तो हमें बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव फाइनेंसिंग चाहिए, सबसे पहले रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करने के लिए, और उसके अलावा हमें ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं इस पे, क्योंकि आपको पता है हम एक एनर्जी डेफिसिट में ही होते हैं हर वक्त, तो उसको कर्व करने के लिए आई थिंक एनर्जी क्राइसिस को हैंडल करने के लिए हमें सबसे पहले फंडिंग चाहिए। और ये जो फंडिंग थी, हमें जो 35% अनकंडीशनल हमने रखा हुआ था जो टारगेट्स मीट करने हैं, तो वो उसके अंदर भी हमें एटलीस्ट $100 बिलियन चाहिए सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाने के लिए, जो कि बहुत से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लगे हुए हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमें क्लाइमेट स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, उनमें जाने की जरूरत है। इसलिए क्योंकि हम कभी भी फ्लड्स और ड्राउट्स के लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं होते। हालांकि पाकिस्तान इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट कंट्रीज जो कि क्लाइमेट वल्नरेबल हैं। हालांकि हमारा जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन का जो कंट्रीब्यूशन है वो इट्स लेस देन 1%। सही। ग्लोबली तो हम बहुत पीछे हैं, लेकिन इम्पैक्ट इतना ज्यादा है कि हमें अपनी एनर्जी फॉसिल फ्यूल के ऊपर हमें रिडक्शन लगाने की, कोल प्लांट्स पे हमें बैन लगाने की जरूरत है। इसके अलावा एक अवेयरनेस बिल्डिंग की भी बहुत जरूरत है। प्राइवेट सेक्टर स्पेशली जो वो कंपनियां हैं जो कि बाहर के ममालिक से जिनका ताल्लुक है, वो तो उनके अपने एम्बिशंस और ग्रीन हाउस गैस एमिशन के रिडक्शन के टारगेट है, लेकिन जो यहाँ की कंपनी है उनको भी आगाही की उतनी ही जरूरत है, क्योंकि हम एक ही मुल्क को शेयर कर रहे हैं। अगर आप हवा की तरफ जाएं तो प्लांटेशंस हमारी खत्म होती जा रही हैं, हम हाउसिंग सोसाइटीज की तरफ जा रहे हैं। तो कहाँ रह गई फिर वो अनप्लान्ड किस्म की जो सिटीज हम प्लान कर रहे हैं? अगर इक्विटेबल रिसोर्सेज होती तो छोटे शहर से सब बड़े शहरों में लाइक लाहौर एंड कराची क्यों आके बैठ जाते? तो ये भी एक सस्टेनेबल सिटी प्लानिंग का एक हिस्सा है जो कि करना चाहिए। प्लस एक और चीज जो कि हमारे मुल्क में नहीं हुई हुई, कि जब पता है कि हमारे पास क्लाइमेट डिजास्टर्स आने ही हैं, हीट वेव्स आनी है, फ्लड्स हैं, तो हमें अपनी क्लाइमेट मैपिंग करने की जरूरत है, यानी रिस्क एंड वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करने की नेशन वाइड, जीबी से लेके जीवनी तक। हमें इन सब इलाकों में बहुत से यह है कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इंसिडेंट्स हुए हैं पिछले 5-10 सालों में, तो बहुत ज्यादा, जिनका टोल बहुत आया है। जो लॉसेस और डैमेज की हम बात करते हैं, अब हम अडेप्टेशन फंड मांग रहे हैं, वो इसलिए भी मांग रहे हैं कि जो लॉसेस और डैमेज हो गए, जिनके घर तबाह हो गए, उसकी रेस्टोरेशन का तो कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा था ना। 2022 के अगर फ्लड्स की बात करूं तो लोगों ने रिलीफ के पैसे दे दिए, मगर बाद में जो डैमेज हुआ था, तो वो हु इज गोइंग टू केटर टू दैट? सही। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो अभी आपने मेंशन की, करने की ज़रूरत है। इस ज़रूरत को हम एक्चुअली मटीरियलाइज कब करेंगे? बिकॉज दिस इज़ एन इमरजेंसी। और आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि पिछले 5-10 साल में जिस हिसाब का टोल टेक कर रहा है पाकिस्तान, और लाइफ, प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर, इकॉनमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब कुछ इससे रिलेटेड है, तो कहाँ वो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट क्यों नज़र नहीं आ रहा? अच्छा, एक तो मुझे लगता है कि ये जो 18th अमेंडमेंट थी उसके बाद थोड़ा सा एक डिस्कनेक्ट आ गया है। अब हमारे पास क्लाइमेट चेंज की पॉलिसी भी पड़ी है 2012 की, हमारे पास ईवी पॉलिसी भी आ गई हुई है, अब हम कार्बन ट्रेड पॉलिसी भी पहली बना चुके हैं। डॉक्यूमेंट्स बहुत है, मगर उनकी इम्प्लीमेंटेशन ऑन ग्राउंड लेवल पर, प्रोविंशियल लेवल पर कराना बहुत जरूरी है, जिसके लिए जो एक मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज ने एक क्लाइमेट चेंज कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनाई हुई है, और अब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट को भी एनडीसीज और क्लाइमेट चेंज एक्शन के यूनिट बना दिए गए हैं, जिनको वो फर्दर डिसेमिनेट करते हैं इंफॉर्मेशन। तो वो एक कलेक्टेड एफर्ट नजर नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि अब इन द नेक्स्ट 3 years टाइम वी विल सी कि हम मेजर चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस प्रोविंशियल लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हमें नजर आएगी काफी हद
तक, क्योंकि ये जो नई गवर्नमेंट आई है इसने काफी सपोर्ट भी किया है बहुत से ऐसे इनिशिएटिव्स, जैसे कि आपका ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीनिंग एनवायरनमेंट। एक तो बिलियन ट्री सुनामी हो गया ना, एक आपका वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्टेशन का इन्होंने एक मुहिम चलाई हुई है, जिसको कि ये बहुत ही मतलब सीरियसली लेकर चल रहे हैं। फिर क्लीन ग्रीन पाकिस्तान का जो इनिशिएटिव है, जिसके नीचे इन्होंने प्लास्टिक्स को भी एड्रेस किया है, प्रोविंशियल लेवल पर भी देख रहे हैं, उनके भी कई ऐसे ऑर्डर्स और बैन्स जो हैं वो रिलीज होने जाएंगे इन द नेक्स्ट 3 years टाइम, जो कि हम देखेंगे। लेकिन आई थिंक क्लोज कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा मसला था, जिसकी वजह से जो आपकी स्टेट इंफॉर्मेशन है वो आपके प्रोविंशियल लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन जो है वो होनी बहुत जरूरी है। ओके, सो नजीफा, लास्टली कि क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी आप समझते हैं वही एक वाहिद रास्ता है कि क्लाइमेट चेंजेस के जो असरात हैं उनसे आप निमट सकें? बिल्कुल। और ये जब हम क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें सिर्फ गवर्नमेंट को ही नहीं कटहरे में लाना चाहिए, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, हम खुद एज अवाम, हमारा भी एक रोल है इसमें प्ले करने के लिए। प्राइवेट सेक्टर बहुत सी ऐसी इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी के हवाले से भी, सोलर के पैनल्स के हवाले से, और जो विंड टर्बाइंस लग रही हैं झिम्पीर के एरिया के अंदर। आप कोस्टल एरिया की तरफ जाते रहेंगे तो आपको नजर भी आएंगी, बहुत बड़े बड़े विंड फार्म्स हैं जो बने हुए हैं, वो प्राइवेट सेक्टर के ताउन से बने हुए हैं। सो कई ऐसे पॉकेट्स के अंदर इनिशिएटिव्स हो रहे हैं जो कि प्राइवेट कंपनीज कर रही हैं। कई ऐसी कोलिशंस और अलायंसेस बन गई हैं, जैसे ग्रीन क्लाइमेट कोलिशन है, पेट है, पाकिस्तान एनवायरमेंटल ट्रस्ट है, कोर अलायंस जो कि कलेक्ट और रिसाइकल प्लास्टिक की तरफ जाती है। ये सब प्राइवेट सेक्टर की अलायंसेस हैं। इनके और गवर्नमेंट के ताउन के साथ हम सस्टेनेबिलिटी अटेन कर सकते हैं विद पॉलिसीज जो हैं उनको स्ट्रिक्टली तौर पे इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि हमारे पास बहुत बेहतरीन पॉलिसीज हैं, एक्शंस भी पड़े हुए हैं, लेकिन उनको करवाना अपनी मतलब कह लें कि अपनी डेडलाइंस को भी फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक गवर्नमेंट आती है, उनके एम्बिशंस चेंज होते हैं, पुरानी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स को फॉलो नहीं करते। तो आई थिंक ये हमें मुल्क की बेहतरी के लिए करना चाहिए, क्योंकि ये डिजास्टर्स तो आते रहेंगे। बिल्कुल, और हमें अपनी फ्यूचर जनरेशंस के लिए इसको बेहतर बनाना है।